अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम सब्ज़ी बना रहे हैं क्योंकि हमारी बहुत सारे कॉलर्स हैं, देखने वाले हैं, और उन्होंने मुझसे कॉल करके कहा था कि आप डिफरेंट तरह की सब्ज़ियाँ भी बनानी सिखाएं। सब्ज़ियाँ तो वही होती हैं खैर, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाता है। तो आज हम बना रहे हैं आलू बैगन मसाला, और उसके साथ मैं बना रही हूँ गाजर का रायता। ठीक है, तो आलू बैगन मसाला की जो रेसिपी है, सब्ज़ी है, उसमें हमने आलू लिए हैं 3 अदद दरमियाने साइज़ के, उसको काट लिया था मैंने, और 3 ही बैगन थे, उसको भी मैंने कट कर लिया था। बोल में मैंने भिगो के रख दिए थे ताकि काले ना हो, थोड़ा सा नमक डाल के, क्योंकि बैगन और आलू ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको खुला रखेंगे तो वो काले हो जाते हैं। ठीक है, साथ साथ इसमें जाएगा क्रश्ड हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन है, और 1 टीस्पून जो है वो हरी मिर्चें, यानी 2 से 3 हरी मिर्चें आपने क्रश कर लेनी है। अदरक और लहसुन को कुचल लें, क्रश कर लें या पेस्ट ले लें। ठीक है, सौंफ जाएगी इसमें, कसूरी मेथी का इस्तेमाल होगा, नमक, टमाटर, हल्दी, जो जो चीज़ें जाती जाएंगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं ताकि टाइम पे हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं ऑयल शामिल करूंगी। ऑयल आपने इतना शामिल करना है कि पहले हमें आलूओं को और बैगन को फ्राई करना है, फ्राई करके निकाल लेना है, उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। ठीक है, तो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, और ऑयल जब गर्म होगा तो उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आलू या बैगन, दोनों में से कोई भी चीज़ आप पहले शामिल करके और उसको फ्राई कर सकते हैं। ये देखें, आलू यहाँ फ्राई हो रहे हैं। और इसको आपने टर्न कर देना है जहाँ जहाँ से हल्का हल्का सा कलर आ जाए। इस तरह से। ठीक है, ऐसे आपने अच्छा, इसको मैं दोबारा से कवर कर दूंगी। यहाँ पे आज जो हम बना रहे हैं आलू बैगन मसाला, और साथ बना रहे हैं गाजर का रायता। गाजर के रायते के लिए 1 बड़ी गाजर ली थी मैंने, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, यानी कद्दूकश कर लिया था। 1 कप दही है, यानी 1 पाव दही मैंने ले लिया था। साथ साथ इसमें जाएगा चाट मसाला, इसके अलावा नमक जाएगा, इसमें हरा धनिया का इस्तेमाल करेंगे हम, और भगार जाएगा बड़ा ज़बरदस्त है इसमें, जिसमें राई दाने का इस्तेमाल होगा, हरी मिर्चों का इस्तेमाल होगा, कड़ी पत्ते का इस्तेमाल होगा। तो बड़ा मज़ेदार सा जो है ये रायता बनेगा। आप लोग अक्सर लौकी का, पालक का, खीरे का इसका रायता बनाते हैं, लेकिन गाजर का रायता भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आलू फ्राई हो गए हैं, बैगन डालूंगी। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं थोड़ा सा दूर हट के डालूंगी। ठीक है, ये देखें, ये चीज़ ये होती है जब हम गीली कोई चीज़ डालते हैं ना, तो इस तरह होता है। तो आपने क्या करना है, डालने के फ़ौरन बाद यहाँ मेरे पास कवर है, इसको आपने कवर कर देना है। ठीक है, या तो आपने अच्छा, पानी में से बैगन मैं इसलिए नहीं निकाल सकती कि मैं जितनी देर आलू फ्राई कर रही थी, अगर मैं बैगन पानी निकाल देती तो बैगन काले हो जाते, फ़ौरन काले हो जाते हैं। तो आपने ये नहीं करना है, कवर कर देना है, इसको डाल दें और दोबारा से इसको कवर कर दें। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कवर करना है, और फ्लेम मैंने कर दी है हाई पे, और बैगन हमारे यहाँ फ्राई हो रहे हैं। प्याज मैंने यहाँ पे चॉप कर ली है, 1 टमाटर इसमें जाएगा, इसको भी मैं फाइनली चॉप कर लेती हूँ। ठीक है, इसको भी आपने जिस तरह हमने प्याज को चॉप किया है, बिल्कुल इसी तरह आपने टमाटर को भी चॉप करना है। ठीक है, इस तरह आपने इसको, लेकिन दोनों चीज़ें आपने साथ नहीं डालनी है, अलग अलग डालनी है।
शाम का टाइम हो और चाय ना मिले तो ऐसा हो नहीं सकता, तो मेरी चाय यहाँ पे आ गई है। और हमारे शो का टाइम भी ऐसा होता है कि शाम के टाइम होता है, तमाम ख़वातीन फ्री हो चुकी होती हैं बच्चों से, खाने से, हर चीज़ से, और चाय का कप लें, टीवी के आगे बैठें और मेरे शो को एंजॉय करें। कॉल मिलाएं, नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, तो कॉल के थ्रू आप कोई भी बात कर सकते हैं। कोई रेसिपी बनाई हो, उसमें कोई गड़बड़ हो गई हो, कोई कन्फ्यूजन हो गई हो, या कोई रेसिपी सही ना बनती हो, उस हवाले से भी सवाल कर सकते हैं। कोई फरमाइश करनी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। साथ साथ आप मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, और वहाँ पे जाएं, वहाँ आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगी मेरी कुकिंग, मैंने लिंक्स वहाँ दिए हुए हैं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं मेरी कुकिंग से रिलेटेड, वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है, तो वहाँ जाए, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तो वहाँ पे भी आपको मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, और आप दोनों जगह से फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे मेट्रो का जो हमारा शो होता है, यहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और मेट्रो वन न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आपने लाइक और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये शो हमारा रात तक अपलोड हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे देखने वाले हैं तो जिनके घर लाइट के बड़े इश्यूज़ हैं, बल्कि सभी जगह इशू हो रहा है लाइट का, लेकिन टाइमिंग्स थोड़ी सी अलग अलग हैं। किसी के शाम में चली जाती है, किसी के रात में जाती है, किसी के सुबह में जाती है। तो अगर आपके यहाँ हमारे शो के टाइम पे लाइट चली जाती है तो आप रात में देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। फ्राई करके मैंने निकाल लिए हैं बैगन और आलू दोनों। अब इसमें सबसे पहले क्या चीज़ जाएगी, सौंफ है मेरे पास 1 टीस्पून, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। साथ साथ इसमें मैं शामिल करूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा, ठीक है, ज़ीरा चला गया है। 1 टीस्पून सौंफ चली गई। साथ साथ जब ये थोड़ा सा जो है वो कड़कड़ाने लगेगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद प्याज, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने चॉप की थी, ये इसमें चली जाएगी, ठीक है। प्याज चली गई। प्याज को डाल के आपने लाल नहीं करना है, इसको सॉफ्ट करना है कि हल्के से बादामी कलर की हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। प्याज को थोड़ा सा आपने सॉफ्ट करना है। 1 टीस्पून मैंने सौंफ शामिल की, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा शामिल किया। जब वो थोड़ा सा स्प्लटर करने लगा, कड़कड़ाने लगा, तो हमने उसमें 1 प्याज चॉप करके ऑमलेट की तरह वो शामिल कर दी थी। अब मैं उसको फ्राई कर रही हूँ इतना कि ये सॉटे हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा बादामी कलर हो जाए इसका, ठीक है। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, तीनों चीज़ें आपने या तो क्रश करके डालें, हरी मिर्चें मैंने क्रश की हुई हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट था मेरे पास तो मैं पेस्ट शामिल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप घर में हैं, अगर आप साबुत लहसुन और अदरक क्रश करके, तीनों को क्रश करके आपने वो डालना है, ठीक है। अच्छा, प्याज हमारी यहाँ सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने इसमें 1 टमाटर जो है वो सॉफ्ट करके डाल दिया। साथ साथ जो लहसुन अदरक का पेस्ट और क्रश्ड हरी मिर्च है ये हमने इसमें शामिल कर दी। ये डाल के आपने अच्छा सा इसको मिक्स करना है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी, मेरे पास है नमक, नमक मैं शामिल करूंगी इसमें 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ठीक है। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई, ये डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छा सा इसको मिक्स करें, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूंगी ताकि मसाला ना जले, ठीक है। ये देखें, अच्छा मसाला हमारा यहाँ पे कुक हो रहा है। हल्का सा मैंने 2 टेबलस्पून पानी शामिल किया था, कवर कर दिया ताकि मसाला जले नहीं और उसी में टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। मसाले का बता देती हूँ दोबारा से।
ऑयल में हमने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया, 1 टीस्पून सौंफ शामिल की, उसको कड़कड़ाया। उसके बाद हमने इसमें प्याज शामिल कर दी, एक ऑमलेट की तरह चॉप्ड हुई, ठीक है। उसको हमने फ्राई करना है इतना कि वो लाइट बादामी कलर की हो जाए, लाल नहीं करना है। फिर हमने उसमें एक चॉप्ड हुआ हुआ टमाटर शामिल कर दिया है। साथ साथ मैंने उसमें शामिल किया है नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, साथ साथ हल्दी पाउडर शामिल किया है ½ टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून। तमाम चीज़ों को डाल के आपने अच्छा सा मिक्स किया। 2 टेबलस्पून पानी शामिल करें उसमें ताकि मसाला ना जले, कवर कर दें, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद मैं इसको हटाऊंगी। जो बैगन और आलू हमारे फ्राई हुए हैं उनको शामिल करूंगी, कवर कर दूंगी कि आलू गल जाएं। और बैगन आपको पता है स्टीम में ही गल जाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। और आलू भी जल्दी हो जाएंगे क्योंकि हमने हल्का सा उनको फ्राई भी किया है। साथ साथ लास्ट में मैं इसमें शामिल करूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और कसूरी मेथी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। ये देखें, ये ज़बरदस्त सा जो मसाला है यहाँ पे ये हमारा तैयार हुआ। अब इसमें मैं शामिल करूँगी आलू और बैगन, ये चलेगा इसमें। ये डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है। और मैं इतना पानी डालूंगी कि आलू गल जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं करना है, शोरबा नहीं बनाना है। और ये डालने के बाद इसको मैं रख दूंगी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तकरीबन ½ कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है और इसको मैं कवर कर दूंगी, ठीक है। कवर कर दिया इसको और ये अब कुक होता रहेगा उतनी देर तक कि आलू जो हैं वो गल जाएं। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी और हरा धनिया। ये चीज़ चली गई इसमें। और अब बारी है रायते की। रायता जो हम बना रहे हैं, गाजर का रायता बना रहे हैं। और गाजर के रायते के लिए 1 कप दही है, 1 कप गाजर नहीं, एक बड़ी गाजर ली थी, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, ग्रेट कर लिया था। इस पे आ जाते हैं गाजर के रायते की तरफ। इसको मैंने फेंट लिया अच्छा सा। इसमें मैं शामिल करूँगी नमक ½ टीस्पून, ठीक है। चाट मसाला 1 टीस्पून इसमें चला जाएगा। इसको आपने अच्छा सा मिक्स किया। इसके साथ साथ मैं शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है हरा धनिया, तो थोड़ा सा हरा धनिया इसमें चॉप करके शामिल करूँगी, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, हरा धनिया जो है इसको अच्छा सा आपने चॉप करके ये इसमें शामिल कर देना है। ये चला गया इसमें, इसको अच्छा सा आपने मिक्स किया। साथ साथ मेरे पास जो यहाँ गाजर है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। एक गाजर जिसको कद्दूकश किया हुआ था ये हम इसमें शामिल करेंगे। इसको आपने मिक्स किया और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी अब भगार, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब भगार की तरफ आ जाते हैं। फ्राइंग पैन में मैं ऑयल लूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून। जितना आपने ऑयल लिया। फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ। राई दाना है मेरे पास, कड़ी पत्ते का हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, जितना आपका 2 काफ़ी हैं इतनी क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो ये आपने चॉप करके इसमें शामिल करनी है, ठीक है। पहले मैं इसमें राई दाना शामिल करूँगी। राई दाने को थोड़ा सा कड़कड़ाना है। थोड़ा सा ये जब कड़कड़ाने लगेगा उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी हरी मिर्चें और कड़ी लीव्स, ठीक है, कड़ी पत्ता, ये हम इसमें शामिल करेंगे।
और उसके बाद इस पे भगार लगाएंगे। अच्छा, आप चाहें तो आप इसमें हींग भी शामिल कर सकते हैं। हींग पाउडर मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, हर अच्छे स्टोर पे मिल जाता है। चुटकी भर हींग आपने शामिल करनी है, तो उससे क्या होता है कि बादीपन ख़त्म हो जाता है। जो भी हम इस तरह की चीज़ खाते हैं, गोभी हो गई, आलू हो गए, सब्ज़ी में आप डालें तो उससे जितने जो भी दालें हैं, बाज़ दफ़ा गैसेस हो जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है। अच्छा, हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दूँगी। साथ साथ मेरे पास है कड़ी पत्ता, ये थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, और इसका भगार जो है ये हम लगा देंगे रायते के ऊपर। ये देखिए, तो ये ज़बरदस्त सा जो गाजर का रायता है ये यहाँ पे तैयार है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपने बनाया कैसा बना। ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल को जो है वो साइड से साफ़ कर लेते हैं। ये रायता जो है ये तैयार हो गया यहाँ पे। और जो हमारी सब्ज़ी है उसको भी हम निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। कोई फरमाइश करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम है। यहाँ देखें, सब्ज़ी भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसको मैं इधर ले आती हूँ। ठीक है, और शक्ल देखें आप सब्ज़ी की कितनी ज़बरदस्त है। और आलू भी मैं दिखा देती हूँ आपको कि आलू भी हमारे गल चुके हैं, ये देखें। ठीक है, आलू भी गल चुके हैं। बैगन तो वैसे ही जल्दी गल जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है। इसको निकालते हैं। और साथ साथ मेरा भी यूट्यूब चैनल है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर भी करना है, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है, ताकि जो भी वीडियो मैं वहाँ पे अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके, नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, जब तक आप चैनल जो यूट्यूब चैनल होता है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन नहीं प्रेस करते, उस वक्त तक नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचती है। तो आपने ये ज़रूर करना है। साथ साथ कोई भी फरमाइश हो आप हमें लाइव कॉल के थ्रू भी कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा लाइन बिजी जा रही होती है, आपने देखा कॉल्स आ रही होती हैं, नंबर नहीं मिल रहा होता, तो आप मुझसे मेरे पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई रेसिपी पूछनी हो, कोई फरमाइश करनी हो तो वहाँ पे आप मुझे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके आपको रोज़ाना बता रही होती हूँ, और इसीलिए बता रही होती हूँ कि जो मेरे पुराने देखने वाले हैं वो उन्होंने तो मेरा पेज भी ज्वाइन किया हुआ है, इंस्टा भी ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन जो नए देखने वाले हैं उनको बताना ज़रूरी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं विशा बात कर रही हूँ, और मुझे आपसे पूछना था, हरी मिर्चों का सालन बता दें। क्या कर दूं? हरी मिर्चों का सालन। अच्छा, हरी मिर्चों का साथ, चले मैं दोनों भगारे बैगन और मिर्चों का सालन दोनों साथ सिखा दूंगी। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चले, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए कांटेक्ट करने के, किस तरह आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे देखने वाले जो कहते हैं आपका तो नंबर नहीं मिल रहा होता, लाइन बिजी जा रही होती है। तो अगर लाइन बिजी जा रही होती है तो आप हमसे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, गर्मियों के हिसाब से बेहतरीन रेसिपीज़ हैं। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।